कि फेरी आज तुमको लगाना है। और कर दिया हम लोग को रेडी। इसके बाद सब जाऊँगी नहाने। अभी मैं नहा रही हूँ। कुमारन वजह से हो पा रही है पूजा ना यार, ताला नहीं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लगाने वाले हैं फेरी और ये है उसका पूरा समय। फेरी आज तुमको लगाना है। मेरे से पहले नहा लिए, मेरे से पहले पूजा वूजा सब कर लिए। चलो बुन्नू तैयार हो जाओ। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई हो बच्चे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज सोमवती अमावस, तो कौन कौन फेरी लगाता है। मैंने बना लिया पूरियाँ, ये मैं ले जाने के लिए छोटी छोटी पूरी, ये खाने के लिए जल्दी से बना ली क्योंकि लेट हो रहा है ना। और अभी 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 क्या करना है, बना ली सब्जी और कर दिया हम लोग को रेडी। इसके बाद जाऊँगी नहाने। अभी मैं नहाने हूँ। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने टेस्ट किया तो आप सब भाई बहुत अच्छे हो गए। तो अभी चल रही हूँ पूजा की तैयारी करने। पूजा की तैयारी हो चुकी है, जा रही हूँ पूजा करने। आप लोग भी चलिए देखिए क्या कैसे होता है। और आप सभी को भी सोमवती अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन कौन ये तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से रास्ता है और ये हमारे घर के पीछे ही मंदिर है और मंदिर के पास है पीपल का पेड़ और यहाँ पे हमको लगानी है परिक्रमा। वजह से हो पा रही है पूजा ना यार, ताला नहीं लगा के आए। ना साफ करते तो कहाँ पे हो पाता। मैं अभी गंगा जल भरूंगी और ये रोली, सिंदूर, ये पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। और ये रखा है हल्दी, सुपारी, कच्चे नारियल, कपूर, ये सब कुछ रखा हुआ है। और फेरी 108 लगानी है मुझे बिस्किट की, तो ये मैं बिस्किट लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना शुरू हो चुकी थी पूजा पाठ और यहाँ सबसे पहले ना गोबर से लिपाई की गई। उसके बाद हम लोग ने एक दूसरे से जो सामान नहीं था पूजा का वो ले लिया। आंटी जी ने मुझे जल दे दिया, दूध दे दिया और ये सब तैयारी अभी यहाँ पे शुरू हो रही थी। और ये है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या जो अमावस्या सोमवार को आती है ना, उस दिन मनाई जाती है। और ये साल में 1 या 2 दिन 3 दिन ऐसे होती है, कभी कभार पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती है। और बहुत से लोग इस दिन ना व्रत रखते हैं और बहुत से लोग नहीं रखते, मैं तो नहीं रखती। और इस दिन मानता है कि जो रुई होती है, कपास, उसको नहीं छूना चाहिए। सूल और मूल इनको नहीं छूना चाहिए, तो उस दिन नहीं छूते। और यहाँ पे
अब कलश स्थापना वगैरह हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पूजा, और आज सिर्फ हम 2 ही हैं पूजा करने वाले, बाकी लोग दूसरी जगह चले गए हैं। और कुछ लोग के यहाँ ना कुछ है, मतलब सोवर होती है उनके यहाँ 27 लगा है, तो इस वजह से उन लोग नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पूजा तो वैसे ही होती है जैसे बाकी पूजा होती है, धूप दीप अगरबत्ती से टीका टाकी सब कुछ वैसे ही सात्विक विधि के साथ होता है। पर उसमें सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा में 108 प्रदक्षिणा करनी होती है पीपल के वृक्ष में। कुछ लोग तुलसी में भी लगाते हैं। तो इसकी कथा इस प्रकार थी। बहुत वर्ष पहले एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार सुख से और प्रभु भक्ति में लीन था, पर उनकी पुत्री सुंदर थी और संस्कारी भी थी, किंतु निर्धनता के कारण उसके विवाह में अड़चन आ रही थी। उनके घर में एक महात्मा आते हैं, उस कन्या की सेवा से खुश होकर उनको बताते हैं कि हम वर तलाश कर रहे हैं, पर उसके शादी नहीं हो पा रही है। महात्मा ने लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह रेखा है ही नहीं। लड़की के पिता बोलते, माफ़ करिए महात्मा, मैं आपसे कहना इसका तात्पर्य नहीं समझ पाया। तब महात्मा जी कहते हैं कि इस लड़की का विवाह भाग में विवाह नहीं लिखा, और अगर होगा भी तो इसका पति मर जाएगा। पर फिर महात्मा उसका उपाय बताते हैं, और अपने गांव में सोना नाम की एक धोबन की पवित्र महिला रहती थी, पतिव्रता, उनसे बेटे और बहुओं के साथ निवास करती थी, जो कि महान पतिव्रता थी। तो उस लड़की की सेवा से प्रसन्न कर लेती है, तो उसका आशीर्वाद से इसकी विवाह हो जाएगी। यह सुन के ब्राह्मण कन्या अगले दिन भोर में धोबिन के घर भी चली जाती हो, और घर की पूरी साफ़ सफाई करके उन लोग के उठने से पहले ही साफ़ सफाई करके आ जाती है। तो धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देती है, पर कि ब्रह्म मुहूर्त में ही सारा काम कर लिया। बहू बोला कि नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं किया। लेकिन अगले दिन भी ऐसा होता है, और कई बार ऐसा होता है। तब धोबन एक दिन चुपके से देखती है कि ये सारा काम कौन करता है। फिर उसने उस लड़की को पकड़ लेती है और पूछती है कि बेटी तुम कौन हो और क्यों सारा काम करती हो। तब ब्राह्मण कन्या ने सारी बात बता देती है, और लड़की की मदद के लिए वह धोबिन तैयार हो जाती है। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उस दिन लड़के ने बिना अन्न जल के घर की ओर चल पड़ती है, और वहीं पे ना उसको एक पीपल का वृक्ष मिलता है, जहाँ पे वह भवरी दे के परिक्रमा कर रही थी। और उस परिक्रमा में उन्होंने धोबिन ने जैसे ही मांग के सिंदूर में लगाया, तो उसका प्रति मतलब मृत्यु हो जाती है। मतलब वो प्रतीक्षणा करके पीपल के पेड़ की, और अपने मांग का सिंदूर उसको दिया। तो उसके बाद जो धोबिन का पति होता है वो मर जाती है, और फिर मर जाता है। उसके बाद वो वहाँ जाती है और ब्राह्मण कन्या का विवाह संपन्न होता है। उसके बाद जो वो लौट रही थी, तो उस दिन भी अमावस्या पड़ती है, जिस दिन सोमवती अमावस्या पड़ती है, और वह अपने घड़े से 108 टुकड़े करके उसकी परिक्रमा देती है, और तब उसके पति का मतलब जीवित होता है। ऐसी है कुछ यहाँ की कथा, और थोड़ा बहुत में से मिस्टेक भी होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर मेरे को याद नहीं। और ये जो लाल लाल आप देख रहे हो, ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं शायद। यहाँ पे 10 उंगलियों से 10 बार लगाना होता है, और फिर 2 बार 4-4 उंगलियों से लगाना पड़ता है। मतलब 108 बिंदियाँ रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे पूजा हो चुकी है पूरी, और अभी हम लोग सब सामान रख लेंगे, क्योंकि आप छोड़ के नहीं जा सकते। और कैसी लगी आपको पूजा बताइएगा, आप लोग क्या कैसा होता है सब कुछ बताइएगा। अभी यहाँ पे लोग देने वाले हैं प्रसाद वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, दिया वगैरह कर लेते हैं।
और यहाँ पे लास्ट में हुआ हवन। और पूजा तो पूरी 1 घंटा की होती है, और अगर हम वीडियो में पूरा दिखाने लगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए उसके थोड़े ही क्लिप्स शेयर किए और उसकी कथा भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की। और जिनको पता है आप लोग बताइएगा कैसी ही कथा है, क्योंकि मुझे भूल तो नहीं गया, मुझे जो सुना है मैंने पढ़ा है वही चीज़ मैंने बताया, और कुछ इधर उधर हो सकता है। तो लास्ट में लग गया हवन और इसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। तो शक्ल देखिए पूरी उतर चुकी है और आ चुकी हूँ पूजा पाठ करके, और अभी नाश्ता वास्ता भी कर लिया है। अब काम पे लग जाती हूँ घर के, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।